नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग नवरात्र की साधना के साथ साथ अपनी सफलता की साधना में लगे होंगे। बीपीएससी का जब से डेट बढ़ा है तब से लोगों के मन में उत्साह और उत्साह दोनों। कुछ लोग चिंतित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने तैयारी को लेकर के जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम नज़र आ रहा है, और कुछ लोग उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि को एक मौका मिला है। निश्चित तौर पर आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, तो मैं तरीका और स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ। वो इसलिए जो लोग पहली बार इस तैयारी में जुड़, या जो लोग कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, या ऐसे सभी लोग जो पहले से तैयारी किए हुए हैं और बार बार कहीं ना कहीं उस चूक का क्या कारण है। कहा जाता है कि आप जितनी बार असफल होते हैं, अधिक किताबें खरीदते हैं, तो आपके पास ज्ञान की कमी, आपके पास संसाधन की कमी, आपके पास उन तरीकों की कमी जो सामान्यतः आप नहीं जानते। आप लोगों को या सभी लोगों को ये समझना चाहिए, तो एसडीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, वो कोई तोप नहीं होते, लेकिन वो तोप की तरह, टॉपर्स की तरह, टॉपर्स की तरह तरीके बदल, टॉपर्स की तरह रणनीति। और इसीलिए आपको अपने तरीके को सबसे अलग करना, भीड़ से अलग होना, भीड़ से थोड़ा अलग दिखना है। और इन्हीं चीज़ों के लिए हमें विषय के बारे में छोटी छोटी बारीकियों का पता हो लगे। अगर आप किसी से भी पूछें, चाहे वो चाय की दुकान पर हो या सामान्य ग्रुप डिस्कशन में, सभी लोग इस बातों को जानते हैं कि किन किन विषय से कितने बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, कहाँ आते हैं, किन किन टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए, सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए। और इसी संदर्भों में मैंने कुछ टॉपिक, कुछ रणनीति, कुछ बातों को लेकर आया है। आपको ये बात समझना होगा कि ये कोई बहुत बड़ा जो है सो रिसर्च का विषय नहीं है, बहुत बड़ा शोध का विषय नहीं है। इसलिए आप शोध, हाँ, एक अलग तरीके का जरूर विषय है जो आपको होना चाहिए और उस पर पकड़ होनी चाहिए। इसलिए आपके सफलता में एक चीज जोड़ने के लिए मैं एक तरीके को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आखिर प्रश्न कहाँ से आते हैं और हमें प्रश्न को कैसे सेटअप करना पढ़ना है, चीज़ों पर भी हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं और आपके साथ बीपीएससी के एनालिसिस से इन सारी चीज़ों के पीडीएफ हैं वो हमारे पर भी हैं और ऐप पर भी हैं। सबसे पहले बीपीएससी से जुड़ा हुआ जो ट्रेंड एनालिसिस है, पहले उसको देख लें। बीपीएससी का जो ट्रेंड एनालिसिस है, अगर आप 60वीं से 62वीं से 70वीं तक देखें तो एवरेज हिस्ट्री से जो प्रश्न आता है, एवरेज 30-35 एवरेज, तो एवरेज आपका 30 से 35 आपका है, एवरेज 30। इसी तरह से ज्योग्राफी से जो एवरेज प्रश्न है वो आपको 20 के आसपास है, 18-19। इसी तरह से संविधान से जो एवरेज प्रश्न है वो आपका 15 प्रश्न। इकोनॉमिक्स से जो एवरेज प्रश्न है वो भी 15 प्रश्न। इस तरह से विज्ञान, जय प्रौद्योगिकी, इन चीज़ों को मिला करके जो एवरेज प्रश्न है वो आपको 30। बिहार स्पेशल से एवरेज प्रश्न जो है वो आपको 25। और समसामयिकी और करंट से जो है तो आपको एवरेज 30। और मैथ, जनरल मेंटल एबिलिटीज, एवरेज क्वेश्चन। ये हो गया पूरे विषय का ट्रेंड। अब हम प्रत्येक सेगमेंट वाइज जो है तो ट्रेंड को देखें।
लेकिन आज ट्रेंड के अंतर्गत किन किन विषय पर फोकस करें, ऐसे फोकस करें, फैक्ट्स को कैसे याद रखें पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं और इस विषय के अंतर्गत जो ट्रेंड है उसको देखें। इस तरह से आपने देखा है कि हर विषय का एक ट्रेंड। सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज दो चीज आपको ध्यान, दो चीज तो टॉपर्स करते हैं, मैंने खुद भी किया है, और जो आप सभी लोगों को, चाहे वो नए हों पुराने हों, ये सभी लोग दो चीजों को अपने टेबल पर जरूर रखें। पहला एक ट्रेंड एनालिसिस, ये आपको तकने से रोक, ये आपके पास एक मानक होता है, कंपास होता है, जिससे कि महासागर में भटकने से आप बच जाते हैं। जैसे आपको कहीं जाना हो और आपके पास दिशा सूचक अगर यंत्र हो तो पता लगता है कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूँ या पश्चिम दिशा में, या उत्तर जा रहा हूँ या दक्षिण जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से ट्रेंड एनालिसिस एक पास होता है जो हमें ये बताता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, ये कैसे चल ये चीज़। और दूसरा आपका जो ये दो चीज़ ऐसा है तो आपके टेबल पर हमेशा, और उसमें जो ट्रेंड एनालिसिस वो तो हमेशा रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कौन कौन चैप्टर हैं, ये हमेशा प्रश्न, आपको प्रश्न को देखकर ये आ जाना चाहिए कि किस टॉपिक का प्रश्न। इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड एनालिसिस एक तरह से दिशा सूचक, याद रखिएगा ये दिशा सूचक है, और कभी अपने टेबल से दूर मत करें। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर जाकर के, वहाँ टेक्स्ट में जाकर के। अब चलते हैं, आपने इसको डाउनलोड किया है तो अब चलते हैं टॉपिक वाइज। अब जब टॉपिक वाइज चलेंगे तो पहले जो लोगों को बड़ा चिंता लगता है और सबसे अधिक पढ़ते हैं, बीपीएससी की तैयारी के दौरान जो सबसे अधिक पढ़ने जाने वाले विषय है वो है हिस्ट्री। जैसे ही मान लीजिए सेवा के बारे में लोग कहते हैं तो सबसे पूछते हैं कि हिस्ट्री है या नहीं, अर्थात सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सबसे अधिक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, सबसे अधिक जो पढ़ने वाले हैं वो हैं हिस्ट्री, सबसे अधिक पढ़ाने वाले भी जो वो हैं हिस्ट्री, और सबसे अधिक कंफ्यूजन जो है वो भी हिस्ट्री, सबसे अधिक फैक्ट याद नहीं आता है हिस्ट्री में, सबसे अधिक फैक्ट अगर खाऊ है, फैक्ट अगर भूलते भी हैं ठीक है भूल, इसलिए हिस्ट्री काफ़ी बदनाम विषय। इस मामले में कहा जाता है कि रात पढ़ें और दिन पढ़ें रात खत्म, ये बेवफाई का एक विषय है, लेकिन वास्तविकता से ये, क्योंकि अगर जो इतिहास का भूगोल गायब हो, ये याद रखिए, इतिहास तो हमेशा आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, जहन में रहना चाहिए। अब इसीलिए मैंने आज ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला जो विषय लिया है, जो आप लोगों को टॉपिक्स देंगे वो टॉपिक है आपको हिस्ट्री के अंतर्गत भी पूरे 60 से 62 से लेकर 70वीं तक का एक ट्रेंड मेरे पास है। उस ट्रेंड के आधार पर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुल 11 टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री में 11 टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ से छोटे बड़े में, चाहे वो एक प्रश्न आए या फिर 12 प्रश्न आए या 6 प्रश्न आए, 2 प्रश्न आए, सभी प्रश्नों को मिला करके कुल 11 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में सबसे अधिक प्रश्न मॉडर्न इंडिया में आते हैं। एवरेज अगर मॉडर्न इंडिया का प्रश्न अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको 7 से लेकर 12 तक के एवरेज आ जाते हैं, और इसीलिए मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन टॉपिक्स है पर आ जाए। उसमें पहला टॉपिक है भारत में कंपनी की स्थापना, यहाँ से बात ही होती है। कंपनी की स्थापना, एवरेज प्रश्न आते हैं 1 और 2 प्रश्न,
1 और 2 प्रश्न हैं। इसी तरह से जो औपनिवेशिक आर्थिक सामाजिक जो नीतियां रही सरकार की, आपको एवरेज 2 से 4 प्रश्न। इसी तरह जनजाति आंदोलन से एवरेज प्रश्न जो होते हैं वो आपको 2-3 रहते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है आपको एवरेज 1 क्वेश्चन है। और 1857 के आंदोलन से 1 से 2। यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों से जब आएंगे यहाँ से 2 से 4 एवरेज प्रश्न। और राष्ट्रीय आंदोलन से जब आप आएंगे यहाँ एवरेज जो होते हैं 5 से 10। बाकी इसके बाद गवर्नर जनरल से 0 से 1 एवरेज प्रश्न, श्रमिक मजदूर से 0 से 1 प्रश्न, उसी तरह से विभिन्न संस्था से 1 से 2 प्रश्न, इस तरह के ये एवरेज प्रश्न। इसमें से आपको जो टॉपिक पर सबसे अधिक ध्यान देना है, सबसे अधिक ध्यान जो देना वो देना है आपको मॉडर्न इंडिया में राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो विषय है ये विषय है आपको 1917 से 1947, इस पर अधिक देना। दूसरे स्थान पर 1857 को देना है, यहाँ से ध्यान देना है। तीसरे टॉपिक में गवर्नर जनरल के कार्यों को लेना। चौथे नंबर पर जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार की लेनी है। और इसके बाद ये कुल मिलाकर के देखा जाए कि अगर ये 5 टॉपिक्स अगर आपका यहाँ तैयार है मॉडर्न इंडिया, तो आप पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन फोकस करना है इन पर। तो इन 5 टॉपिक, अगर ये 5 टॉपिक पर आप अच्छे से हैं तो आपके हिस्ट्री के प्रश्न आपके पास रहेंगे और सफलता आपके पास, क्योंकि ये कोई बहुत इसका ट्रेंड है, आप देख सकते हैं आप। हाँ, अब यहाँ सवाल है क्या समय के साथ प्रश्न पूछ, तो यहाँ सिर्फ तरीके बदले। और इस तरीके के लिए आप क्या करेंगे? फैक्ट एनालिसिस और अप्रोच मिलाकर आप, जिससे कि अगर डिजाइनर प्रश्न भी आपके पास आए आप उसे बना लें। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे तब भी आप बना लें। तो इसलिए यहाँ पर फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को आप अटैच करके इस टॉपिक को कर सकते हैं। हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है फैक्ट की। फैक्ट को कैसे पढ़ा जाए ये हम लोग फिर चलते हैं। अब मॉडर्न के बाद मेडिवल एंशिएंट देख लेते हैं, उसके बाद इन पर बात करते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में जब आएंगे, मॉडर्न इंडिया के बाद जो सबसे अधिक प्रश्न आता है वो आता है एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पर टोटल 2 से 3 टॉपिक वो अच्छे से पढ़ना, बाकी SOS करके रख। अब इसमें जो टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक है, महाजनपद है, बौद्ध जैन धर्म है, मौर्य काल है, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इस 6-7 टॉपिक में आपको सब नहीं पढ़ना, ये ध्यान में रखिए। हाँ, एक बार रीडिंग सबको देना है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने हैं तो एक ओवरऑल रीडिंग आपको सब पर देना है। लेकिन ओवरऑल रीडिंग के अंतर्गत आपको करना क्या है, सबको नहीं पढ़ना है। क्योंकि एवरेज अगर देखेंगे एक प्रश्न जो है तो आपको सिंधु घाटी से, तो एक प्रश्न आपको वैदिक से, SOS है ये आएंगे नहीं भी आएंगे। इसके अलावा जो ये हैं महाजनपद से, तो वो 1 से 2 प्रश्न। मौर्य जैन से यहाँ पर आपको 2 से 4 प्रश्न का एवरेज है। और मौर्य काल में 2 से 4। इसके अलावा गुप्त में 1 से 2 प्रश्न और गुप्तोत्तर में 2 से 1। इस तरह से अगर आप एंशिएंट में बौद्ध, जैन, भागवत और मौर्य काल, अगर ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छे
तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एवरेज प्रश्न अगर देखा जाए तो 5 से 10 आते हैं, इस अकेले 2 टॉपिक को पढ़ने से आपका 5 से 6, और निगेटिव मार्किंग में सब कुछ पढ़ा जाता है। निगेटिव मार्किंग इनका जितना होता है उतना पास करता है, क्योंकि पीटी के नंबर सिर्फ आपको मेंस देने के लिए, क्योंकि अंतिम सफलता आपकी मेंस से नहीं। आपको ये ध्यान रखना है मेंस में कैसे पढ़ना है, और मेंस में आप अपने तरीके को इस तरह से बनाइए आप पीटी पास कर, पीटी में आप सेलेक्ट हो जाए, पास नहीं करें सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पास और फेल नहीं हो, यहाँ सेलेक्ट और रिजेक्ट हो। तो आप रिजेक्ट नहीं के लिए आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को चयन। तो इस तरह से देखा जाए तो इस 7 टॉपिक में, सभी टॉपिकों में अगर 2 टॉपिक को सबसे अधिक पढ़ा जाए तो मुझे लगता है मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, के अलावा सब बिखरे हुए प्रश्न। बाकी ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये कोर टॉपिक हैं, और इस कोर टॉपिक्स को लेकर के आप बेहतर कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अब इस तरह से है कि फिर आगे चलें, थोड़ा सा मेडावल देख लें। मेडावल में जब आएंगे, मेडावल में प्रश्न का बहुत अलग अलग जगह पर है। कुल मिलाकर के मेडावल तीसरे नंबर पर होते हैं। यहाँ पर आपको 5 से मेडावल से जब 7 प्रश्न होते हैं, आपको इसमें ध्यान में रखना है, पहला दिल्ली सल्तनत, जहाँ आपको एक एवरेज एक क्वेश्चन 0 से 1 यहाँ पर है। तो इन सभी टॉपिकों में हमारे पास टॉपिक है इतने, लेकिन इन टॉपिकों में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको ध्यान में अगर देंगे तो वो पहला क्या है, सल्तनत का प्रसार। शासन और विभाग, ये एक टॉपिक है। दूसरा मुगल प्रशासन और विभाग, और तीसरा में भक्ति। अगर ये 3 टॉपिक आपके मेडावल में ठीक, तो मेरा मानना है आप मेडावल में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी और न पड़ती है। हाँ, सामान्य रूप में बाकी जो चीज़ें हैं लोग उन्हें हमें नज़र में रखना है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज में हम सब कुछ जो है सो एक साथ पढ़ते हैं, सब विषय लेते हैं और सब विषय को पढ़ते हैं, इसलिए टॉपिक सब पढ़ना है, लेकिन फोकस हमें सब कुछ करना है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मराठा को ही पढ़ने लगे, मराठा से सवाल नहीं, कोई विजयनगर साम्राज्य को ही पढ़ने लगे, ये सब अनावश्यक पढ़ना चाहिए। आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो ये जानना है क्या नहीं पढ़ना। अब बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ है वो नहीं, आप हमेशा याद रखिए आप सभी कुछ कभी नहीं जाने, और जब सभी कुछ जानने का आप प्रयास करें आप हमेशा परेशान रहें, आपका प्रयास विफल होगा। ये आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको सब कुछ नहीं, हमें 150 प्रश्न नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कितना बनाना है। तो हमें पीटी पास करने के लिए एक चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना है, और उस पर चलते हैं। पहले थोड़ा सा एक देख ले फिर आगे बढ़ते। अब जरा सोचा जाए 150 प्रश्न है आपके पास, 150 प्रश्न आप कितना बनाएं और कितना पर आपका सिलेक्शन। अगर मैं मान लूं कि आपका सिलेक्शन 100 प्रश्नों से, आप गलत 50 प्रश्न, बहुत सारे लोग, बहुत अभ्यर्थी ये बात कहते हैं मेरा फलाना करेंट कमजोर, विज्ञान कमजोर, क्या केवल साइंस से आती है?
केवल करंट से, केवल ज्योग्राफी से, ओवरऑल सभी। और पीटी में जब सभी ओवरऑल विषयों का भूमिका है, तो आप अपने तरीके के हिसाब से, अपने स्ट्रॉन्ग और वीकनेस के हिसाब से आप क्यों नहीं तरीका बना, और इस हिसाब से आप 50 क्वेश्चन को उस श्रेणी में रखिए जो सेक्शन आपका कमजोर। और इस तरीके से अगर आप रणनीति, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। आपने कई बार ऐसे सुना, तो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं पीटी कभी नहीं, एकदम वो सोकर उठे और जाकर पीटी दे देते, हो जाते, ऐसे हो जाए। क्या उन्होंने जो है सो कोई बहुत बड़ा, उनके पास 2-4 हाथ तो नहीं, उनके पास एक अलग आईक्यू तो नहीं होगा, नहीं। उन्होंने उन तरीके को डेवलप कर लिया है, उन विषयों को पकड़ लिया है, उन चीज़ों पर उनकी कमांड है जहाँ से हर जगह प्रश्न, जहाँ बार बार प्रश्न। पढ़ने के आपको ये ध्यान में, आपके एक विषय के कमजोर होने से प्रभावित नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है तो सामान्य प्रश्न है, तो जनरल क्वेश्चन, अगर ये गलत हो आपको याद नहीं रखा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वो अगर गलत हो जाए तो आपको याद रहता है मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, जबकि ये आपको ध्यान में नहीं है। आपने बुद्ध का जन्म कुंभनी में नहीं, घर में कर। आपने बुद्ध के जन्म कहाँ हुए, इस विकल्प में आप कुशीनगर को चेंज करके आए थे, ठीक प्रश्न आप दोबारा ठीक नहीं कर, लेकिन आप इस विषय को पढ़ने में लग जाएंगे तो विषय आपको पहली बार वहाँ नया लगेगा। आप एक बात भूल जाइए, हर बार आपके नया पढ़ने के कारण हर बार आप पुराने में गलती कर, नया तो आपका नया है, पुराना आपका साथ छोड़। ये सफलता के लिए ये बात ध्यान रखिए, नया को भूलिए नहीं और पुराने का साथ छोड़िए नहीं। अगर ये आप करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, आप जो लोग हमेशा पीटी निकालते हैं, हमेशा मेंस लोगों की श्रेणी शामिल हो जाए और आप अंतिम सफलता तक जाएंगे। आपका रिजल्ट, टॉपर्स इन्हीं चीज़ों को जानते हैं कि हमें गलती, हम वो कौन से प्रश्न को किए, कौन से सामान्य प्रश्न जो हमें नहीं करना चाहिए, और उस सामान्य चीज़ों को ठीक पेश कर। इसी तरह से प्रत्येक विषय की अपनी टॉपिक्स हैं, को लेकर के मैं आपके पास हमेशा उपस्थित होऊंगा। मेरी श्रृंखला है, मेरा उद्देश्य है के माध्यम से सभी लोगों का रिजल्ट सुनिश्चित करना जो या तो तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बार बार असफल, क्योंकि आप अगर एसडीएम सोच, इसका अर्थ है मेरा कर्तव्य हो जाता है सोच को अंतिम सफलता तक हो। कड़ी में सोच से सफलता तक की कड़ी में मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। अगली कड़ी में आपको फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन क्लासेस से या सभी प्रकार के मटेरियल्स और टेस्ट करने के लिए हमारे ऐप पर जा करके या इस स्कैन करके लिंक पर जा करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सभी प्रकार के मटेरियल से जुड़। और इस कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रा की ढेर सारी